हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में लाइव पर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को मैं आपके बीच में मार सकूं। मेरे प्रियो, आज के दिन जो फास्टिंग प्रेयर में पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को ला सकूं जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया है। तो आज मैं आपके बीच में एक अगुवा परमेश्वर के दास, जो एक अगुवा होता है वो एक आदर का पात्र होता है। आज हम आपके बीच में इस संदेश को बांटेंगे। मेरे साथ लाइव पर बने रहें, संदेश को सुने। आप और आपके परिवार आशीषित होंगे, आपके जीवन में खुशी आएंगी, सारे बंधन, जादू टोना, भूत प्रेत के कार्य जो है खत्म होंगे और आपके जीवन में तमाम बीमारियां दूर होंगी और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों 13 अध्याय उसका 7 आयत को हम देखेंगे। जो तुम्हारे अगुवे थे, सुनिएगा मेरे प्रिय, परमेश्वर वचन कहता है जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके साथ चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का दास इब्रानियों की पत्री में लिख रहा है, वो बता रहा है कि इस बात को ध्यान रखें, तुम्हारे जो अगुवे थे, जिन अगुवों ने पहले दिन आपको परमेश्वर के वचन को लेकर आपको समझाया, परमेश्वर के वचन से बताया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, वचन के बारे में बताया और ये बताया इस दुनिया के अंदर केवल एक ही परमेश्वर है जिसने आकाश इस पृथ्वी को बनाया और वो परमेश्वर का पुत्र जिस नाम में पाप क्षमा होते हैं, उद्धार मिलती है, बीमारियां दूर होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलते हैं और तमाम समस्या दूर होती है, चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, तमाम संकट खत्म हो जाती है। वो नाम केवल यीशु मसीह था, जिस नाम को लेकर एक अगुवा आपके घर पर आता है पहले दिन, और उस अगुवा जब आपके घर पर पहले दिन आता है, आपकी समस्याओं को, आपके दर्द को, आपकी पीड़ाओं को सुनकर वो घुटनों पर आकर वो अगुवा आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए दुआ करता है, आंसू बहाकर घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है कि हे खुदा, जिस दिन मैं पहले दिन इस घर में आया, ये सारी समस्या हट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारी चिंता टूट जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है और परमेश्वर का दास कहता है कि आप अपने अगुवे को ना भूलें जो सुसमाचार प्रचार आपके घर में लेके आए। मेरे प्रियो, कितने सारे से विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के उस अगुवे को भूल जाते हैं और जो परमेश्वर को उस अगुवे को भूल जाते हैं, जो संदेश आपके घर लेकर आते हैं, जो आपके घर में आकर प्रार्थना करते हैं, आपके दुख और परेशानी में खड़ा रहते हैं, आपकी चुनौतियों में खड़ा रहते हैं, आपकी महामारी में खड़े रहते हैं, रात दिन जब आप फोन करते हैं वो आ जाते हैं, उस अगुवे को आज लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज बता रही है, यदि आप अगुवे को भूल जाते हैं तो ध्यान रखें, आप ये भी निश्चित समय फिक्स है, आप यीशु को भी भूल सकते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है ये अगुवा सही नहीं है, वो अगुवा सही है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ आपकी थिंकिंग, जो आपके अंदर नेगेटिविटी जो गलत है उसको निकाल के देखिए। पहला जैसा अगुवा आपको अपना अगुवा दिखाई देगा जो आपके घर में संदेश लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, जो आपके घर में प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, समझ रहे हैं आप, जो आपके लिए दुख उठा रहा है, आपके लिए उपवास ले रहा है, आप क्या करते हैं? बहुत सारे उतावली वाले अगुवे आएंगे, यीशु को अले दिखावटी वाले आएंगे, दिखाने वाले अगुवे, समझ में आए? संदेश का अच्छा प्रचार करने वाला हो सकता है, अच्छा प्रार्थना करने वाला हो सकता है, पर ध्यान रखना उसके जीवन को आप परखना, उसकी आत्मा को आप परखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4 अध्याय कहते हैं, आत्माओं को परख लो, ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है या संसार की ओर से। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो अगुवा तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा है, आज तुम उस अगुवे को क्या कर रहे हैं? उसको नकार रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसको तुच्छ समझ रहे हैं, उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं और उसको घर पे भी आना आप पसंद नहीं कर रहे हैं, उसका आना घर पे भी आप देखना पसंद नहीं करते हैं। आप उसे कभी भी फ़ोन करके भी नहीं बुला रहे हैं, कभी प्रार्थना करके भी, प्रार्थना के लिए कभी नहीं बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, जो आपको पहले दिन यीशु मसीह के नाम से आपके घर पर जो अगुवा आया है, संदेश को लेकर प्रार्थना करने, वचन देने,
हालेलुया। आप उसे कभी ना भूलें। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें, आपको अगुवे का मतलब मैं आज बताने जा रहा हूँ। अगुवे का मतलब होता है यीशु मसीह, जो आत्मिक तौर से आप यीशु मसीह से आत्मिक तौर से अलग हो रहे हैं। जब आपके अंदर से अगवा अलग होता है, उस अगवे के अंदर प्रभु यीशु मसीह होते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह होते हैं, आप उस अगवे से अलग होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें, आप यीशु मसीह से अलग हो रहे हैं। उसके वचन से अगवे अलग हो रहे हैं। ओ उस अगवे से अलग हो रहे हैं, जब आपके दुख और समस्या में खड़ा रहता है, आपको रात दिन आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, और वो उपवास लेके प्रार्थना करता रहता है, आपकी चुनौतियों में खड़ा रहता है, आप उस अगवे को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, आप आत्माओं को परखें। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:6 कहते हैं, आत्माओं को परखें, आत्मा को जाने कि परमेश्वर की आत्मा है या भ्रम करने वाली आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, मेरे को कई साल हो गए, मैंने अपने अगुवे को कभी नहीं बोला। मैं आज भी अपने अगुवे का आदर करता हूँ। मैं आज भी अपने अगुवे के सामने जाकर प्रार्थना करवाता हूँ। मैं कभी नहीं बोला। मेरे प्रियो, मैंने अपने अगबे के अधीन रहा। मैंने सीखा उनसे। आज जो आज मैं हूँ, मैं अपने अगबे के द्वारा हूँ। क्या आप ये ऐसा कर रहे हैं? क्या आप अपने अगबे के अधीन रह रहे हैं? क्या आप एक ही चर्च में जा रहे हैं? क्या एक ही पास्टर के बने रह रहे हैं? क्या एक ही प्रभु के बने रहे हैं? मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, पहली बात, जब आपके सामने संदेश को लेकर आया, वो आपका पहली बात एक अगुवा है। जब पहली बार जब चर्च में आते हैं, वो आपका एक ही चर्च है। जब पहली बार जब यीशु को ग्रहण करते हैं, एक ही प्रभु है। आप अगुवे को बदलने में लगे हुए हैं, चर्च को बदलने में लगे हुए हैं, आने वाले समय प्रभु को बदल देंगे। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, आप कभी ना बदलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह आप पर कभी रहम और कभी दया नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, जो उस परमेश्वर का वचन सुनाया है उसे याद रखो। समझ रहे हैं आप? आजकल क्या हो रहा है, लोग याद नहीं रख रहे, अगुवे को भूल गए, और इतना अगुवे को भूल गए हैं कि उन्हें याद नहीं है। दूसरे अगुवे को बुला रहे हैं, दूसरे पास्टर को प्रार्थना के लिए बुला रहे हैं, दूसरे पास्टर से प्रार्थना करा रहे हैं। अपने अगुवे के पास तो बात करना बंद कर दिया, अपने अगुवे के पास आना बंद कर दिया, अपने अगुवों के से प्रार्थना कराना बंद कर दिया। प्रभु का वचन कहता है, उसमें स्मरण रखो, याद रखो। आपके दुख में, सुख में, परेशानी में आपका कर्तव्य बनता है, मेरे विश्वासी भाई बहनों, कि आप अपने अगुवे को याद करें, उसको स्मरण कर कर काम करें, और ये ध्यान से उसके साथ चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वासी का अनुकरण करो। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, आपके अगवा जो आपको प्रभु में चलाने वाला हो, अच्छी तरह से आत्मिक जीवन बढ़ाने वाला हो। हालेलुया। आपका अगवा आपके दुख सुख में साथ देने वाला हो। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ संदेश के साथ, आप अपने अगवे को ना भूलें। हालेलुया। आप अपने अगुवे को ना भूलें। यदि आप अपने अगुवे को भूलते हैं तो यीशु मसीह को भूलते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, आप आशीषित होना चाहते हैं, अगुवे को ना भूलें। आशीषित होना चाहते हैं, चर्च में एक ही चर्च था जिसमें आप आना ना भूलें। आशीषित होना चाहते हैं, एक ही प्रभु को ना भूलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। एक ही अगुवा, एक ही चर्च और एक ही प्रभु। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मेरे प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर की तरफ मुड़ें और अगुवे के पास आएं और अपने गलतियों को मानें और अपने पापों को मानें और कहें कि अगवा, यदि जो भी मेरे से गलती आप मुझे क्षमा करें। तो मेरे प्रिय, जब अगवा आप पर दया करेगा, अगवा आप पर हाथ बढ़ाएगा हाले क्षमा का, तो ध्यान रखें, उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी हाथ बढ़ाएंगे। अगवा आप पर दया करे तो यीशु मसीह भी दया करेंगे। अगवा आपको गले लगाए तो यीशु मसीह भी गले लगाएंगे। अगवा आपको ग्रहण करेगा तो यीशु मसीह भी ग्रहण करेंगे। अगवा आपके लिए प्रार्थना हालेलुया करेगा तो परमेश्वर की आत्मा भी आपके ऊपर उतरेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहते हैं, अपने अगुवा को कभी ना भूलें। मेरे प्रिय, इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। यदि इस लाइव पर जो मुझे देख रहे हैं, यदि आप कोई समस्या में, पीड़ा में, दर्द में हैं और सारी संकट का आप सामना कर रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए प्रेयर लाइन नंबर पर। प्रभु यीशु मसीह आपकी तमाम समस्याओं को जो सफलता आपकी रुकी पड़ी है, आपके जीवन जो दुख और परेशानी जो आ रही है, बीमारी जो चल रही है, मेरे प्रिय, आप हमसे संपर्क करें।
प्रेयर लाइन नंबर है 9024174094। ये प्रार्थना नंबर है, आपको 24 घंटा आपके लिए टोल नंबर फ्री है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करें। पहली बात, आप अपने अगुए को ना भूलें जिसने आपको चर्च में बुलाया है, जिसने आपके लिए घर पर हालेलुया परमेश्वर का वचन लेकर आए, हालेलुया जिसने आपको एक प्रभु के बारे में बताया, हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करने, प्रभु यीशु जो मुझे सुन रहे प्रभु, उनके जीवन को बदल, उनके हृदय को बदल प्रभु, उनको याद दिला तेरे वचन से कि प्रभु तू अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आप महिमा के योग्य प्रभु जी, धन्यवाद करते इस संदेश के द्वारा। प्रभु आशीष कर, अनुग्रह करे पवित्र आत्मा, आप छूने यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमार है अंधकार में, यीशु के नाम में तोड़ जाए प्रभु। आपके नाम के मैं तमाम नशे की आत्मा अच्छा दो, यीशु मसीह का लहू लगा दे। धन्यवाद करते प्रभु, आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आपने प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।